भगवद गीता के 6ठ अध्याय ध्यान योग की 6वीं श्लोक में यह कहा गया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। वे जो मन को जीत लेते हैं उनका मन उनका सहायक बन जाता है, लेकिन जो इसमें विफल होते हैं उनका मन उनके प्रतिद्वंद्वी की तरह कार्य करता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि हमारे अपने मन में बसे होते हैं। ये आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रुओं से और भी अधिक हानिकारक होते हैं। बाहरी राक्षस हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे अपने मन में बैठे राक्षस हमें निरंतर दुखी जीने पर मजबूर कर सकते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया था, लेकिन अपने ही मन की वजह से दुखी जीवन बिताया। उनका मन निरंतर उदासीनता, नफरत, तनाव, चिंता और तनाव के माध्यम से उन्हें परेशान करता रहता था। वेदांत दर्शन मन के विचारों की महत्वपूर्णता पर बहुत जोर देते हैं। रोग का कारण सिर्फ वायरस और जीवाणुओं के संचार का नहीं होता, बल्कि हमारे मन में जो नकारात्मकता होती है वह भी रोग का कारण बन सकती है। अगर किसी ने आप पर गलती से पत्थर फेंका हो तो यह कुछ मिनटों के लिए चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगले दिन शायद आप इसे भूल जाएंगे। हालांकि अगर किसी ने कुछ अप्रिय कहा हो तो यह आपके मन को वर्षों तक उत्तेजित कर सकता है। यह विचारों की अत्यधिक शक्ति है। जब हम अपने मन में घृणा को पोषण देते हैं तो हमारे नकारात्मक विचार हमें हमारे द्वारा घृणित वस्तु से भी अधिक क्षति पहुंचाते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग यह भी नहीं समझते हैं कि उनका अपना अनियंत्रित मन उन्हें इतना अधिक हानि पहुंचा रहा है। हालांकि यदि हम इसे आत्मा के नियंत्रण में लाते हैं तो यही मन हमारा सर्वोत्तम मित्र बन सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से एक प्राणी जितना शक्तिशाली होता है उसका उपयोग करने की खतरा उतना ही बड़ा होता है, और इसका उपयोग करने की विस्तार क्षमता भी, क्योंकि मन एक इतनी शक्तिशाली मशीन है जो हमारे शरीर में है, इसलिए यह 1-2 कांटे तलवार के रूप में काम कर सकता है।